invite Director Sir to say some words for us. माता सरणी के दरबार में विराजमान मां सरस्वती को नमन। सभी विद्वान शिक्षक, विदुषी शिक्षकों और मेरे सामने भाग का उज्जवल भविष्य सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं 2026 में नए वर्ष में माता सरणी के पूरे परिवार के लिए मंगल कामना करता हूं कि हे शारदे माँ, हे राधे, हे कृष्णा, जितने भी हमारे भारत के देवी देवता हैं उन सब से आपके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि माता सरणी की फुलवारी यूं ही महकती रहे, चहकती रहे और उस चिड़िया की तरह लगी जंगल की आग को बुझाने के लिए प्रयासरत रहे। प्यारे बच्चों, हम हर वर्ष बीते वर्ष को सलाम करते हैं, अलविदा कहते हैं और आने वाली नई साल को हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और हम नए नए संकल्प लेते हैं कि 2025 में हमसे हुई चूक, 2025 में हमसे हुई भूल, 2025 में हमसे जो गलतियां हो गई, हे शारदे माँ, हम उन गलतियों को न दोहराएं, उन गलतियों से सीख लेकर के और हमें 2026 को संवारना है, सुधारना है और अपने माता पिता के, दादा दादी के और खुद के सपनों को संबल देना है, उनको नई दिशा देनी है। ऐसे ही हम सब मंगल कामना करते हैं। माता सरणी के इस विद्यालय प्रांगण में बैठ करके मैं कल बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि कल वृंदावन में मुझे प्रेमानंद जी से उनसे मुखातिब होने का मौका मिला, उनसे आमना सामना होने का मौका मिला। बड़े अरसे से मैं जाता रहता हूँ, लेकिन जब ईश्वर का आदेश होता है तभी कोई चीज मिल पाती है। तो कोई एक महाराष्ट्र से महिला आई थी और उस महिला ने प्रेमानंद जी से एक सवाल पूछा कि महाराज, हम सब कहते हैं कि हमारी भारत भूमि देवभूमि है, ये पवित्र भूमि है, ये राम जन्म भूमि है, फिर भी हम इतने दुखी क्यों हैं, हम इतने परेशान क्यों हैं? इसका जवाब सुनिए आप। महाराज जी ने कहा, यही तो हम चाहते हैं कि भगवान पहले आपको कष्ट देता है, पहले आपकी परीक्षा लेता है कि आप कितने अधिक हो, आप अपने विचारों से प्रभावित होते हो या नहीं होते हो, समय की मार आप झेल पाते हो नहीं झेल पाते हो। ये जो हमारा भारत देश है, ये देवभूमि है, राम जन्मभूमि है, कृष्ण जन्मभूमि है। जब जब इस धरती पर पाप फैला है, पाप का तांडव नाचा है, तब तब यहाँ ईश्वर जमीन पे धरती पर अवतरित हुए हैं और मानव जीवन का कल्याण किया है। ये जो आप मानव जीवन जी रहे हो ना, ये तो देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता भी तरसते हैं कि भगवान हमें एक बार इंसान बना दो। इंसान इस धरती पर वो एक ईश्वरीय रचना है जिसने
भगवान के रस को चख लिया, जिसने भगवान को अपना लिया, जिसने ईश्वर की गोद में अपने आप को बैठा लिया, वो कभी दुखी हो ही नहीं सकता। कभी कष्ट आता है, कभी दुख आता, तो ये मानिए कि आप बहुत भक्ति कर रहे हो, आप भगवान में तल्लीन हो, किसी का बुरा नहीं कर रहे हो, फिर भी आप कहते हो हे भगवान मेरे साथ इतना बुरा क्यों कर रहे हो। वो कहता कि बुरा नहीं कर रहा, वो इस चीज को ये मानिए आप कि पूर्व जन्म में आपने कहीं कोई गलती की है, पाप किया, अपराध किया है, उसकी सजा मिल रही है, वर्तमान में आप जिंदा हो, ये सिर्फ भगवान की वजह से हुआ। तो भगवान कहता है कि मेरे पास आने का बहुत सरल मार्ग है, ग्रस्त जीवन सबसे कठिन है जो हम जी रहे हैं, और इसमें ईश्वर को पाना भी बहुत आसान है कि जब भी काम करते हो ये आपकी बेलगाम मन भटकता है तो कहता भटकने दो इसको, तोड़ने दो इसको। ये कभी चाहता है कि मुझे वो चीज मिल जाए, ये चाहता है कि मुझे उस इंसान से मेरी मुलाकात हो जाए, यानी आपकी इच्छाएं अनंत हैं, उन इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए आपका जो मन है वो भटक रहा है। तो स्वामी जी कहते हैं इसको भटकने दो, दौड़ने दो, आप अपनी आत्मा पर नियंत्रण रखो, दिल पर नियंत्रण रखो। कि क्या करेंगे वो जो भटकेगा, आप पढ़ोगे वो भटकेगा, भगवान भगवान, हे सरस्वती माँ, हे सरस्वती माँ, हे शिव शंकर, राधे राधे, जो भी ईश्वर को याद करते हो उसको आप बार बार याद करो। जब भी मन भटकता है उसको भटकने दो। आपके बैंक से कोई व्यक्ति तब तक पैसे नहीं निकाल सकता जब तक आपका उस बैंक के चेक पर हस्ताक्षर नहीं हो जाता है, पैसे नहीं निकाल सकता कोई भी। ठीक वैसे ही ये मन कितना ही क्यों ना दौड़े, जब तक आपकी आत्मा उस पर हस्ताक्षर नहीं करेगी तब तक वो मन कुछ भी नहीं कर सकता। धीरे धीरे आपका मन नियंत्रण में आ जाएगा। मुझे बड़ी सीख मिली, ये जिंदगी दुर्लभ है। स्वामी जी बता रहे थे मेरी दोनों किडनी फेल है, फिर भी मैं जी रहा हूँ, राधा की शरण में हूँ और बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैंने ईश्वर को बचपन से उसकी तपस्या की है, उसकी आराधना की है, उसको जिया है, और मुझे साक्षात प्रभु मेरी आत्मा में विराजते हैं। इससे बड़ी मेरे लिए इस मृत्यु लोक में और क्या खुशी हो सकती है। जो मेरी पीड़ा है कि मैं ये कहूं कि मैं तो जन्म से ही ब्रह्मचारी हूं, बाल ब्रह्मचारी हूं, मैंने कभी किसी को मेरी वाणी से, मेरे आचरण से, मेरे कर्म से किसी को पीड़ा नहीं दी, फिर भी मैं ये पीड़ा झेल रहा हूं। मेरा मानना है, स्वामी जी कहते हैं कि मैंने पूर्व जन्म में कोई अपराध किया था, ये सजा तो उसकी मिल रही है, लेकिन आज मैं जो पुण्य कमा रहा हूं, आज मैं जो धर्म कमा रहा हूं, इसका लाभ मेरे को आने वाले जन्मों में मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें इस माँ को प्रणाम करना चाहिए कि हम उस भारत माता की कोख में जन्मे हैं, जो दुनिया की सबसे सनातनी संस्कृति की धरती है, जहां ईश्वर पैदा होते हैं। बाकी किसी धरती पर आज तक भगवान ने जन्म नहीं लिया है, ये मैं नहीं कर, हमारा इतिहास कह रहा है। और आप उस विद्यालय में पढ़ रहे हो, माता सरोनी जो अपने आप में एक शक्ति का रूप थी। मैं इस चीज को महसूस करता हूँ। मैं एक छोटा सा मास्टर हूँ, एक टीचर हूँ, और एक टीचर होकर के सारा काम जो हो रहा है, पीड़ाएं तो होती हैं, समस्याएं भी आती हैं, बहुत बार गुस्सा भी आता है, लेकिन गुस्सा भी पीना पड़ता है और फिर भी खुश रहना पड़ता है। खुश रह करके ही आगे बढ़ सकते हैं। मैं हमेशा खुश रहता हूँ। कभी देखा क्या आपने मेरा मुंह लटका हुआ? कितने लोग काम कर रहे हैं, कितना काम चल रहा है, नौकरी भी कर रहा हूँ, पूरी टीम काम कर रही है, कभी है ना एक घर को चलाना मुश्किल होता है ना। तो मेरा ये मानना है, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। मैं भगवान में जीता हूँ, भगवान में श्रद्धा रखता हूँ, शिव का भक्त हूँ, शिव को मेरा गुरु मान रखा है। और जब भी कष्ट आता है तो मैं कहता हूँ प्रभु तू जाने, तेरा काम जाने, खुद पे खुद रास्ता निकल जाता है। तो आज से नए साल में सबको, चाहे कोई भी आपका इष्ट देव हो बच्चों, चाहे सरस्वती को माने, बालाजी को माने,
कृष्ण भगवान को माने, रुक्मिणी को माने, दुर्गा माँ को माने, बाबा भोलेनाथ शिव को माने, कोई ना कोई आपका इष्ट देव होना चाहिए। और जब भी संकट आता तो दिल से उस भगवान को याद करना। मैं आपको बहुत गहरी बात बता रहा हूं, लेकिन भगवान कब आएगा? जब हम आत्मिक रूप से पूर्णतः शुद्ध होंगे। हमें अपनी आत्म शुद्धि के लिए काम करना पड़ेगा, प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल। तब तो कहते हैं ना, मैं मनता मन मारी रे नानी करी पीस तब सुख पावे सुंदरी ब्रह्म जल के शीश। इस मन को पहले नाना करके चाकी में आटे को पीसते उसे पीसना पड़ता है, उसके बाद में आपकी जो आत्मा है उसमें भगवान का चेहरा दिखाई देता है। तो मैं चाहता हूं कि 2026 में सभी बच्चे प्रेम से रहेंगे, एक दूसरे को कभी भी गाली नहीं देंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। छोटे बच्चे को क्या करेंगे? बहुत प्यार से भैया। और छोटे बच्चे बड़ों को क्या बोलोगे? दीदी। क्या कहोगे? बोलो छोटे बच्चे बड़ों को क्या कहोगे? बड़ी दीदी को क्या कहोगे? दीदी। रे आप तो बहुत समझदार बच्चे हो। ये आज से ही संकल्प करना है कि बड़े बच्चों को तो छोटे बच्चों से प्यार करना है। मैं करता हूं ना, बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यारे लगते हैं मेरे को। और छोटे बच्चों को बड़ों को रिस्पेक्ट करना है। बड़े भाई को भैया बोलोगे, क्या बोलोगे? भैया। और दीदी को क्या कहोगे? दीदी। ये काम आज से शुरू कर दो। और भगवान को याद रखो। और जो आप डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, खिलाड़ी बनना चाहते हो, संगीतकार बनना चाहते हो, जो भी आपने सपना ले रखा है कि मैं बड़ा बनकर के मेरी दादी को खुश रखूंगा, मैं बड़ा बनकर मेरी माँ को खुश रखूंगा, मुझे जो पढ़ना है मेरी माँ के लिए पढ़ना है। मैं तो मेरी माँ के लिए पढ़ा था। जब मैं मेरी माँ को पीड़ा में देखता था, रस्सी से पानी फेंकना पड़ता था, मटकी सिर पर मैं भी रखता था, माँ भी रख करके लाती थी, हम फसल काटते थे। और जब माँ को मैं देखता था, बहुत बहुत कड़ी मेहनत करती थी। मेरा सपना था कि एक दिन मैं बड़ा बनूंगा और मेरी माँ को कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा। और भगवान ने मेरी बात सुनी। कच्ची झोपड़ी में था मैं, पक्के मकान नहीं थे, बैठने के लिए चेयर नहीं थी, जलाने के लिए लाइट नहीं थी। उन विषम परिस्थितियों में मैंने माँ को आदर्श माना, माँ को आइकॉन माना कि मैं मेरी माँ के लिए पढ़ूंगा। और माँ सरस्वती की वजह से, माँ सरोनी के आशीर्वाद की वजह से आज मैंने अपने प्रयासों से, पूरी टीम के सहयोग से बहुत से बच्चे डॉक्टर भी बन गए, लिस्ट इंजीनियर बन गए, 600 टीचर बन गए। यहाँ से पढ़ करके 600 टीचर मायना रखता है। अब हम सबका एक ही प्रयास है, सभी टीचर से मैं चाहता हूं कि विद्यालय में एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करें, एक ऐसा माहौल बनाएं, हम भी सभ्य तरीके से बोलें, बच्चों से भी तहजीब से बोलें, और बच्चे भी अपने गुरुजनों के प्रति श्रद्धा भाव रखें। श्रद्धा के बिना कुछ नहीं होता है। जो भी गुरु है, गुरु के प्रति अगर आपने श्रद्धा रखना शुरू कर दिया तो आप भी एकलव्य बन जाओगे। आप भी एपीजे अब्दुल कलाम की तरह है मिसाइल मैन बन जाओगे। आप भी इंदिरा गांधी की तरह है आयरन लेडी बन जाओगे। और आप भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरह है विखंडित देश को एक बनाने में आपकी अहम भूमिका होगी। ऐसे सपने होने से होंगे। मैं जीता हूं बड़े सपनों को लेकर। मैं संघर्ष करता हूं बड़े सपनों को साकार करने के लिए। मेरे बड़े सपने इसी शेखावाटी अंचल के सिंघाना के आसपास के 20-30 गांव के बच्चों को मैं चाहता हूं कि यहां मैं बहुत सारे डॉक्टर बना दूं, इंजीनियर बना दूं, लीडर बना दूं, आरएस बना दूं, आरजेएस बना दूं। और जब भी माता सरोनी के पास से निकले
तो अंगुली करके कहीं ये मेरी विद्यालय है, ये मेरा स्कूल है, ये मेरा टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ है, ये मेरा सपना है, इसके लिए मैं जीता हूँ, इसके लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ। बाकी तो सबको पता है, मैडम भी नौकरी कर रहे, मैं भी नौकरी कर रहा हूँ, दाल रोटी का जुगाड़ है, पैसे की मुझे कहीं कोई दरकार नहीं है। मेरा एक ही सपना है कि मैं उस बंजर भूमि में पैदा, उस बंजर भूमि में एक बीज अंकुरित होकर के बड़ा वट वृक्ष बनता है, उसको कितनी विषम परिस्थितियों में अपने आप को ढालना पड़ता है, वो बीज हूं मैं। उस वट वृक्ष की तरह मैं छांव देना चाहता हूं कि मेरे जैसे बच्चे जो सीकर नहीं पढ़ सकते, जयपुर नहीं पढ़ सकते, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर नहीं पढ़ सकते, वैसा मैंने सपने सजोए हैं, वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा हूं, वैसी फैकल्टी लगा रहा हूं, वैसे ही सपनों को साकार करना चाहता हूं कि ये जो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको कभी भी इस बात का अफसोस ना हो, काश मैं जयपुर पढ़ लेता, काश मैं बीकानेर पढ़ लेता। ये काश शब्द नहीं छोड़ना चाहता मैं, हर बच्चे को अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ, हर बच्चे को मैं अवसर मुहैया कराना चाहता हूँ कि मेरे ठेठ देहात के वो बच्चे, और मैं भी स्टेज से कह रहा हूँ कि कोई आप सबकी नजर में कोई ऐसा परिवार हो, ऐसा घर हो जिसके माँ बाप कमजोर हैं, बच्चे को पढ़ा नहीं सकते, मैं उसको फ्री पढ़ाने का आपको वादा करता हूँ। ऐसा बच्चा मेरे पास लाओ, उसको मैं फ्री पढ़ाऊंगा। हम सक्षम होते जा रहे हैं, सक्षम होंगे, क्योंकि हम पर भगवान की कृपा है। मेरा एक ही ध्येय है कि ऐसा कोई बच्चा शिक्षा की वजह से वंचित नहीं रहे, कि उसको मौका नहीं मिले। तो मैं ऐसे बच्चों के लिए काम कर रहा हूं जिनके पास रोटी का जुगाड़ नहीं है, फीस के पैसे नहीं, बच्चा इंटेलिजेंट है, उस बच्चे को हम फ्री शिक्षा देंगे और उसको एक अच्छा इंसान बनाएंगे, वो हमारा सपना है। मैं सब बच्चों को पुनः नए वर्ष की इन शुभकामनाओं के साथ आशीष देता हूं। मां शारदा से आपके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं कि माता सर्वणी सुरवीरा यूनिक इंस्टीट्यूट इन दिस लोकल एरिया, I want to see the performance of the teachers and students and the up to mark where we can say that I am the product of MSIS. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.